ग्रहों के सेनापति मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 2 अप्रैल को मंगल कुंभ से निकलकर और मीन में प्रवेश करेंगे। ये इनकी मित्र की राशि है और यहाँ ये रहने वाले हैं 11 मई तक। यानी देखिए, ये पहले कुंभ में थे और अब मीन में प्रवेश करेंगे। यहाँ के लॉर्ड गुरु हैं। यहाँ पहले से ही सूर्य और शनि मौजूद हैं। देखिए, जब भी हम देखते हैं कि सूर्य, मंगल, गुरु, इन तीनों की युति तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि जिस हाउस में मीन में प्रवेश कर रहे हैं वहां पर शनि भी मौजूद हैं और मंगल और शनि की जो युति है इसे विस्फोटक योग कहा जाता है। पहले मंगल राहु के साथ अंगारक योग बनाए हुए थे, अब ये विस्फोटक योग, विध्वंसक योग इसे कहा जाता है। उसका एक रीजन है कि मंगल जो होते हैं इनकी स्पीड बहुत तेज है। ये साहस के प्लैनेट माने जाते हैं, करेज के प्लैनेट माने जाते हैं, जीवन में स्पीड लाते हैं, उत्तेजना, और जिसे हम कहेंगे स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, आर्मी वाले जो होते हैं, उन सब के जो कारक हैं मंगल है। तो ऐसी स्थिति में मंगल और शनि का साथ होना, शनि शैने शैने रिजल्ट देते हैं। तो एक बहुत तेज ग्रह है, एक शनि है जो बहुत धीरे चलते हैं। तो दोनों की जो हम कहेंगे युति है ये अलग अलग डायरेक्शन में एक दूसरे को खींचती है और जिस भाव में ये युति होती है वहां पर थोड़ा सा स्लो डाउन ज्यादातर देखा जाता है। तो ये स्थिति यहाँ रह सकती है और यहाँ पर सूर्य भी मौजूद हैं 14 तारीख तक और बीच में यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे 11 को, और बुध यहाँ पर मीन में नीच के हो जाते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर कैलकुलेशन, परम्यूटेशन यहाँ पर बनेंगे। उसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं धनु राशि की, जो 9वीं हमारी राशि है और आपके भी लॉर्ड गुरु हैं। तो आपको ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है क्योंकि गुरु के परम मित्र हैं मंगल और सूर्य। तो यहाँ पर मंगल का परिवर्तन जो आपके लिए आपके 4th हाउस में हुआ है, माता के घर में हुआ है, ये आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। ये प्रॉपर्टी का भी हाउस है, ये वाहन का भी हाउस है और ये माँ का भी घर है। और यहाँ से तीनों ही जो प्लैनेट्स हैं दृष्टि देंगे आपके 10th हाउस को, आपके कर्म क्षेत्र को। तो यहाँ पर जो आपके कार्य रुके हुए थे वहां पर स्पीड आएगी, लेकिन जो मंगल और शनि की युति है ये थोड़ी सी अड़चने भी लाएगी। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि शनि अभी यहाँ पर अस्त चल रहे हैं और मंगल भी उदय नहीं हुए हैं। तो जो इनकी तीव्रता है उसमें कहीं ना कहीं कमी रहेगी और जब सूर्य यहाँ से निकलेंगे तो दोनों के प्रभावों में तेजी आएगी। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, मंगल लॉर्ड हैं आपके त्रिकोण के लॉर्ड हैं, यानी यहाँ पर पंचम के लॉर्ड हैं और आपके 12वें घर के भी लॉर्ड हैं और कहीं ना कहीं वह यहाँ पर होगा लेकिन आपको लाभ भी होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की और उससे भी पहले मंगल की दृष्टियों की, तो मंगल भी एक ऐसे प्लैनेट है गुरु और शनि की तरह जिन्हें 3 दृष्टि प्राप्त है। देखिए, मंगल को 4थी दृष्टि प्राप्त है जो आपके 7th हाउस को देख रही है। ये बिजनेस का भी घर है और आपके वैवाहिक जीवन का भी यहाँ पर हाउस होता है। मंगल का 4थे घर में होना और फिर दृष्टि देना, मंगल दोष तो यहाँ पर बन ही रहा है, मांगलिक दोष जो वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी लाता है। लेकिन ये बिजनेस का भी घर है, अलायंसेस, यानी किसी भी तरीके से अगर आप ज्वाइंट वेंचर में हैं तो आपकी डे टू डे की इनकम यहाँ पर बढ़ सकती है, ये स्थिति रहेगी। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर है और हमने बताया है कि मंगल 10म भाव में बली हो जाते हैं और यहाँ पर उच्च के फल ये देने लगते हैं। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके लिए लाभ भाव में है। तो धनु भी एक ऐसी राशि है जहां पर लाभ ज्यादा है और परेशानियां कम। तो मंगल का ये परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहने वाला है क्योंकि आपके ये परम मित्र हैं। तो ये स्थिति आपके लिए लाभकारी रहेगी, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू हैं। किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या रेमेडी करनी है कि ये पूरे 40-42 दिन आपके लिए फ्रूटफुल रहे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए यहाँ पर शनि की ढैया भी आपकी चल रही है। शनि आपके 4th हाउस में है। स्वास्थ्य की अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा मानसिक तनाव यहाँ रह सकता है। मंगल कहीं ना कहीं ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत ज्यादा एग्रेशन में नहीं रहना, क्रोध में नहीं रहना, जल्दबाजी में नहीं रहना है। तो वरना यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड प्रेशर की समस्या रह सकती है, बॉडी में पेन्स रह सकते हैं। देखिए, मंगल और सूर्य मिलकर आपको हाइपर एक्टिव बनाएंगे, आप ये भी कर लें वो भी कर लें। एक आप में ऐसी ऊर्जा रहेगी, करेज रहेगा कि सब काम हम कर दें, जल्दबाज बना देते हैं मंगल, लेकिन जोश में होश नहीं खोना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने हैं। लोअर बॉडी पार्ट में थोड़ी तकलीफ रह सकती है, पैरों में तकलीफ रह सकती है और यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा
स्टमक में भी परेशानी रह सकती है, कुछ दवाइयां रह सकती हैं। मंगल 12वें घर के भी लॉर्ड हैं, तो ब्लड का अपने ध्यान रखें, ब्लड को प्यूरिफाई रखें और इन्फेक्शंस वगैरह ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी और माइंडसेट भी आपका अच्छा रहेगा, बस आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल करके चलना है। इसके साथ ही बात करेंगे हम आपकी लव लाइफ की। देखिए, काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव से आपकी लव लाइफ को देखा जाता है और 5th हाउस के लॉर्ड भी मंगल है। मंगल का 5th हाउस के लॉर्ड का आपके ही राशि में बैठना, गुरु के घर में बैठना, सुख भाव में बैठना, सुख यहाँ पर बढ़ने वाला है। जो एक कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ थोड़ी सी डैमेज थी या नो कांटेक्ट सिचुएशन थी या बहुत स्लो डाउन लव लाइफ में चल रहा था, कभी बात हो गई कभी नहीं हुई, तो वो चीजें स्ट्रीमलाइन होंगी और एक जो हम कहेंगे चीजें स्पीड अप होंगी, बातचीत होगी। लेकिन जैसा हमने बताया, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ शनि की वजह से रह सकता है, जिसे आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग में जाना, कहाँ थे क्या थे, ओवर पॉसेसिव होना या बहुत कन्वेंशनल तरीके से सोचना, आपको ये चीजें अगर आप रखते हैं तो लव लाइफ में दिक्कत हो सकती है। अन्यथा लव लाइफ यहाँ पर अच्छी है, सुख देने वाली होगी। कंफर्ट जोन में मंगल का होना आपकी लव लाइफ को बेहतर रखेगा। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए स्थितियां आपकी ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल दोष बनता है, मांगलिक दोष जिसे कहते हैं। तो जिन लोगों का ऑलरेडी विवाह हो चुका है उन्हें थोड़ा सा तालमेल बिठाने की जरूरत है, जल्दबाजी नहीं करनी, एग्रेसिव नहीं रहना है और बात बात पर बहुत ज्यादा कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, इन चीजों में नहीं जाना है। परफेक्शन भी स्ट्रेस का एक कारण होता है, बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट आप बनेंगे तो कहीं ना कहीं तनाव हो सकता है। जरूरी नहीं है आपके स्पाउस भी वैसे ही सोचे जैसे आप सोचते हैं। तो इस चीज को अगर आप समझ जाएंगे और धैर्य रखेंगे तो यहाँ पर आपका तालमेल अच्छा नजर आ रहा है। हो सकता है आपके स्पाउस यहाँ पर बिजी रह सकते हैं, लेकिन जितना भी टाइम होगा वो क्वालिटी टाइम रहेगा और आपका वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। देखिए, उसका एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर गुरु भी है। अतिचारी गुरु आपके सप्तम हाउस में ही बैठे हैं, जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और इनकी जो दृष्टि है अमृत तुल्य है, गंगा के समान है, जो आपकी सोच को बहुत बेहतर रखेंगे। तो ये स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग बनेंगे। फैमिली प्लानिंग के लिए भी ये समय है। कार्य क्षेत्र की स्थिति बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है। हालांकि देखिए, शनि की ढैया है, लेकिन शनि अभी अस्त है और जब भी कोई प्लैनेट अस्त होता है तो क्षीण हो जाता है, उसके प्रभाव चाहे अच्छे हो या बुरे उनमें कमी आ जाती है। तो शनि की ढैया जैसा कुछ यहाँ पर अभी नहीं लगेगा आपको और कार्य क्षेत्र बढ़ेगा। मंगल के दृष्टि रहेगी, मंगल और सूर्य उच्च के समान फल देंगे। आपका मान प्रतिष्ठा यहाँ पर बढ़ने वाला है, ऑरा बढ़ेगा, आपके सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। आपके जो सीनियर पहले नहीं सुन रहे थे वो आपको सपोर्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, ओवर बर्डन रहेंगे, यानी ऐसा फील होगा कि मैं एक अकेला ही 4 लोगों का काम कर रहा हूँ, वो स्थिति यहाँ पर आपको महसूस हो सकती है। लेकिन इस समय मंगल आपको एनर्जी देंगे और आप कार्य भी करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। स्पेशली गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है तो सफलता मिलेगी। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम, मेटल से जुड़े हुए काम, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सब कामों में आपको लाभ हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी भी रूप में मैन्युफैक्चरिंग के काम से जुड़े हुए हैं और आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ऑयल, पेट्रोल, गैसेस से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर स्लो डाउन रह सकता है। विद्यार्थियों की स्थिति बेहतर है क्योंकि विद्या के लॉर्ड भी मंगल हैं और मंगल जब यहाँ उदय अवस्था में आ जाएंगे 6-7 अप्रैल के बाद, तो विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुलेंगे, हायर एजुकेशन मिल सकती है। और इसके साथ अध्यात्म की बात करें तो आध्यात्मिक तो ये राशि बहुत होती है। गुरु आपके लॉर्ड हैं और जब मंगल यहाँ आएंगे तो घर में मांगलिक कार्य होंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी और चैरिटी करते हुए भी आप पाए जाएंगे। यानी आपका खुद ही मन होगा कि आप सात्विक एनर्जी को यहाँ पर गुरु और मंगल आपके बढ़ाएंगे। लेकिन देखिए, इस पूरे टेन्योर में आपके जो भाग्येश हैं, सूर्य मंगल के साथ हैं, सुख भाव में हैं और उसके बाद जब भी कोई प्लैनेट अगले घर में जाता है उस भाव को भी देखा जाता है, तो सूर्य उच्च के हो जाएंगे और वो स्थिति आपके लिए और भी लाभप्रद होगी। यानी भाग्येश का उच्च का होना धनु राशि के लिए बहुत बेहतर होगा। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है और आने वाला समय भी यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, अपनी भाषा का ध्यान रखना है। और शनि और मंगल की जो युति बनी हुई है, तो जो कहते हैं ना, एक आगे जाना चाह रहा है, एक आपका पैर पीछे खींच रहा है,
उस स्थिति को आपको अपने सीनियर्स की मदद से बैलेंस करना है। जितना हो आप अपने गुरुदेव का मंत्र जाप करें, मंत्र जाप आप अवश्य करें, या फिर आप अपने जो लॉर्ड हैं उनका बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः का जाप करें। इसके साथ-साथ आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहें और मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को कोई भी मीठा प्रसाद या पीला येलो कलर का कोई भी प्रसाद, चाहे लड्डू हो या बेसन की कोई मिठाई हो या केसर युक्त खीर, आप मंगलवार के दिन अवश्य ही लॉर्ड हनुमाना को चढ़ाएं। इससे आपके सारे विघ्न दूर होंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः लिखें।